तो आज रेशियो में क्लास 4 में आ चुके हैं सभी आदमी। देखेंगे मैं प्रियदर्शी सर चाणक्य CTC से। आप लोग सभी आदमी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको आगे बढ़ाइए। हम लोग पूरे जोर शोर से इस पर वर्क कर रहे हैं। आइए देखा जाए। क्लास 4 में 31 नंबर क्वेश्चन से हम लोग 30 तक कर चुके हैं बाबू। 31 नंबर क्वेश्चन में दिया है x/y 3/1 है। तो हमसे पूछा है मेरे भाई x³ - y³ रेशियो x³ + y³। इसका वैल्यू हमसे पूछा है कि क्या होगा। ठीक है, देखेंगे x का मान कितना है तो x का मान 3 है, y का 1 है। यहाँ भी x का 3 रख देंगे, y का 1 रख देंगे बाबू। x3 का क्यूब कितना होगा बाबू, तो 3 का क्यूब करेंगे तो 27। 27 में से 1 का क्यूब तो 1 होगा, 27 में से 1 जाएगा, कितना आएगा 26। रेशियो में है बाबू तो रेशियो ले लेंगे आप लोग। ठीक है, तो रेशियो इसको 3 का क्यूब 27, 1 का क्यूब 1, 27 है, कितना हो जाएगा 28। देखिए बाबू रेशियो में क्या होता है कि जो रेशियो हमको आएगा किसी नंबर से, अगर वो डिवाइड होता है सबसे छोटे यूनिट से या बड़े यूनिट से तो उसको काट देंगे। इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे बाबू 2 से तो कितना हो जाएगा 13 और हो जाएगा कितना बाबू 14। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा 13/14। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा 31 का। आगे बढ़े बाबू, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन जो है 32 नंबर, सभी आदमी गौर से देखेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन कर रहे बाबू कि 2a + 3b। अच्छा, रेशियो को हम लोग बट्टा में लिख सकते हैं बाबू। अगर x/y हो तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे x/y। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2a + 3b, अब बट्टा में हो जाएगा 3a माइनस हो जाएगा बाबू 2b, और इक्वल में हमको रेशियो में दे रखा है 19/9। सभी आदमी देख रहे हैं, a/b का वैल्यू पूछा। क्रॉस मल्टीपल गुना कर दीजिए, 9 से इसमें गुना कर देंगे बाबू, 9 दूना 18, ये हो जाएगा प्लस 29 27b इक्वल टू बाबू 19 × 57 a माइनस बाबू 19 दूना 38b। ठीक है, अब देखेंगे बाबू 38b आकर 27b में जुट जाएगा। 8 7 15 का 5 हो जाएगा, 3 2 5 1 6, 65b हो जाएगा। क्यों जुटेगा, क्योंकि माइनस जब ब्रैकेट के इक्वल के इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। 18 जाकर 57 में से घट जाएगा, तो 17 में से 8 घटा देंगे तो 9, यहाँ पे बच गया बाबू 4, 4 में से 1 गया 3, तो 39 ये हो जाएगा। अब देखेंगे 65 39 13 से डिवाइड हो जाएगा, 13 × 5 = 65, 33 या 39। हमसे पूछा है मेरे भाई a/b। देखिए a का वैल्यू क्या होगा, तो a का जो मान होगा b का कोफिशिएंट मल्टीपल होगा, तो b का मल्टीपल कितना है 5 है, और b का जो मान होगा a का मल्टीपल, तो a का मल्टीपल कितना है 3 है। तो हमारा आंसर क्या होगा बाबू, तो 5/3। देखिए तो किस ऑप्शन में 5/3, तो ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं, सभी आदमी देखेंगे। क्वेश्चन अगला बाबू, क्वेश्चन नंबर 33 पे हम लोग आ गए हैं, सभी आदमी देखेंगे। देखेंगे बाबू हमको दिया है कि 9 के पावर 3.04 और रेशियो है 9 के पावर 2.04। ठीक है, यहाँ से थोड़ा गौर से देखेंगे सभी आदमी। अच्छा बाबू, हम लोग 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं। अगर 3 का स्क्वायर करें तो 9 हो जाएगा। इसके पावर में है 3.04। रेशियो को तो बट्टा में लिखते हैं, तो हम इसको बट्टा में लिख देंगे। फिर 3 का स्क्वायर हो जाएगा बाबू 9, और इसके पावर में है 2.04। ओके, सभी आदमी देखेंगे। टू पॉइंट है बाबू। अब यहाँ से देखेंगे बाबू, हमको एक चीज पता है कि x के स्क्वायर इसके पावर में अगर q दे दे तो इसका वैल्यू हो जाता है कितना, तो 3 दूना 6, ये दोनों मल्टीपल हो जाएगा।
तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x के पावर 6। तो यहाँ से ये दोनों आपस में क्या होगा, मल्टीपल हो जाएगा। ये दोनों क्या होगा बाबू, तो मल्टीपल हो जाएगा। तो इसमें अगर हम लोग 2 से गुना कर दे 3 के पावर 4 दूना 8, उसके बाद 0.1, 3 दूना कितना हो गया 6। इसको गुना कर दे बाबू तो 4 दूना 8 0 और 2 दूना कितना हो गया 4। अच्छा एक बात जरा हमको बताइए, इसके बेस में 3 है, इसके बेस में भी 3 है, तो क्या होता है, माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है x के पावर m हो अब बट्टा x के पावर n हो, तो x के पावर होता है m माइनस n। यहाँ से हम लिख सकते हैं बाबू 3 के पावर 6.08 माइनस 4.08। अब माइनस कर देंगे 6.08 में से 4.08 घटाएंगे तो 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर क्या होता है बाबू 9। अच्छा 9 को हम 9/1 कर दे तो किन्हीं को प्रॉब्लम है, नहीं है। इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं 9:1, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कितना हो जाएगा, सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कैलकुलेशन कुछ बड़ा नहीं, आपको एक एक स्टेप बताने के लिए हम जो है इतना कैलकुलेशन लंबा कर दिए, ठीक है। ऐसे आप कैलकुलेशन करेंगे तो शॉर्ट में यहीं पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अगला। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट बढ़ेंगे बाबू 34 नंबर, सभी आदमी देखें। 34 में कह रहा है कि x/y यानी x/y इक्वल टू 7/3 है बाबू। तो हमसे पूछा है xy प्लस y स्क्वायर, अब बट्टा में है x² माइनस y स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होगा बाबू। अच्छा इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्यूशन कर ले, y अगर कोमा ले ले तो x प्लस वाई हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग क्या किए, इसमें से y कोमा एक्स वाई है तो एक y कोमा ले लिया, y² है तो एक y बचेगा, नीचे फॉर्मूला बन गया a² माइनस b²। इसका वैल्यू क्या होता है, x प्लस ए वाई अपल बटा इंटू एक्स माइनस वाई, प्लस वाला को काट देगा, कितना आएगा y बट्टा एक्स माइनस वाई। यानी रियल में जो हमसे मान पूछा है किसका पूछा है, y बट्टा एक्स माइनस वाई का। ऊपर में हमको एक्स वाई का मान दे रखा है बाबू, x का मान कितना है 7, y का 3, तो हम लोग y का मान रख देंगे 3, x का मान 7 अब माइनस 3, तो 3/4 यानी 3 रेशियो क्या हो जाएगा 4। तो हमारा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बाबू, रेशियो में नहीं दिया है तो 3/4 ऑप्शन ए में देखेंगे सभी आदमी, ठीक है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए नंबर 3/4 था। आइए क्वेश्चन नंबर देखेंगे बाबू, क्वेश्चन नंबर 35 में दिया है 3a बराबर 5b, ठीक है। अब फिर कर रहा है 2b बराबर है 3c, हमसे ac का मान पूछा है। अच्छा बाबू अगर हम a/b आपको पूछे तो a का वैल्यू 5 और b का कितना हो जाएगा 3, फिर b/c तो b का वैल्यू 3 और c का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। देखिए बैलेंस करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ b दोनों जगह 3 है तो ऑलरेडी बैलेंस है बाबू। आपसे पूछा है किसका, ac का मान, तो ये 5 है और b c कितना है 2 है, तो 5/2 हमारा राइट आंसर होगा। कितना नंबर ऑप्शन हो जाएगा, तो डी नंबर। यहाँ पे कुछ नहीं करना है क्योंकि b यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, तो बैलेंस ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर बाबू 36 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है यदि a b से 40% अधिक है, ये बाबू देखा जाए a जो है b से कितना अधिक है, तो 40% अधिक है। यानी अगर हम ये मानते कि b हमारा 100% है तो ये कितना है 140% है, तब न 40% अधिक है। फिर कह रहा है अधिक हो और तथा b c से 20% कम हो। अब बोल रहा है कि b जो है c से कम है, अगर c को 100% ले ले
तो बी कितना हो जाएगा, तो 20% कम है तो 80 हो जाएगा। लेकिन ये तो साधारण सी बात है, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मैथ काफ़ी कमजोर है आपका। देखिए कह रहा है यदि ए 20 से 40% अधिक है, यानी अगर 20 100 है तो ए 140 होगा तो 40% अधिक हो गया। फिर कह रहा है बी सी से 20% कम, यानी बी कम है सी से, तो सी 100 है तो बी कितना है 80 है। यहाँ से 0 0 कट जाएगा बाबू, एक एक जीरो सब में से हटा दीजिए। 2 से 7, 2 से 5, 2 से 4, 2 से 5। यहाँ पे देखिए दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, तो बी है, तो बी को बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस कैसे होता है बाबू, तो इस बी के मान से इसमें गुना कर दीजिए। 5 का 20 50 25, और इस बी के मान से इसमें गुना कर दीजिए। 7 चौका 28 और 50 कितना, 5 का 20। ठीक है, रेशियो। अब देखेंगे बाबू हमारा ए बी सी तो आ गया, कितना ए रेशियो बी रेशियो सी। ए हो गया 28, बी हो गया 20, सी हो गया 25। आपसे पूछा है किसका, ए सी का मान, तो ए सी कितना है 28 रेशियो 25। 28 25 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट हो जाएगा। ए सी हमारा पूछा था बाबू, तो 28 रेशियो 25। आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी आदमी देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 37। 37 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे बाबू। कह रहे 37 में कि ए रेशियो बी बराबर है सी रेशियो डी। ठीक है, तो आपसे मान पूछा है बाबू, किसका मान पूछा है, तो एम ए रेस प्लस एम सी, अब बट्टा में कह रहा है कि एम बी प्लस एन डी का मान क्या होगा। ठीक है, सभी आदमी क्वेश्चन बनाएंगे। थोड़ा सा हम पानी पी के आते हैं, सभी आदमी देखेंगे। चलिए बाबू क्वेश्चन बना लिए आप लोग, सामने भी आइए देखा जाए। यहाँ से देखेंगे बाबू, इसको हम लिख सकते हैं ए बट्टा बी बराबर सी बाई डी। ठीक है, यानी बाबू देखिए इस क्वेश्चन में हमसे एम ए प्लस एन सी बट्टा में एम बी प्लस एन डी का मान पूछा है। देखिए करेंगे क्या, जब इस टाइप से क्वेश्चन जब आएगा तो फर्स्ट वाला को नो चेंज, सेकेंड वाला चेंजेबल, फर्स्ट वाला को नो चेंज। यानी फर्स्ट वाला में देखिए एम ए है तो एम ए ही रहने दीजिए, सेकेंड वाला को चेंजिंग कर दीजिए। एन सी है तो एन तो रहेगा ही, सी का वैल्यू क्या ले सकते हैं ए, तो सी का वैल्यू क्या हो जाएगा ए। ओके, फर्स्ट वाला नो चेंज बाबू, सेकेंड वाला चेंजेबल, डी का वैल्यू क्या ले सकते हैं बी, तो हो जाएगा एन बी। ठीक है, कोई डाउट नहीं। ऊपर में देखेंगे बाबू, एक कोमा ले लेंगे तो m प्लस एन बचेगा, नीचे में b कोमा ले लेंगे तो m प्लस एन बचेगा। आखा इंडिया जानता है कि m प्लस एन बट्टा m प्लस एन कट जाएगा बाबू, कितना हो जाएगा ए रेशियो बी। राइट आंसर क्या होगा, तो ए रेशियो बी, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, तो डी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर देखेंगे बाबू 38 नंबर। 38 नंबर क्वेश्चन में करें निम्नलिखित में से सबसे छोटा अनुपात कौन सा है। देखेंगे बाबू एक फ्रैक्शन जब हम पढ़ाएंगे आपको तो एक रूल बताएंगे छोटा सा, अभी हम एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता देते हैं। ठीक है, एक कंसेप्ट है बाबू, सभी आदमी गौर से देखेंगे। देखिए अगर हम आपसे ये बोल दे बाबू 2/3, 5/6, 7/8, 9 बाबू 10, अगर हम इसमें बोलेंगे कि बताइए सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा होगा, सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा होगा। एक चीज सभी आदमी नोट में याद रखेंगे बाबू, देखेंगे इसके बीच में अंश और हर के बीच में कितना अंतर है, 1 का। 2 और 2/3 में कितना का अंतर है, 1 का। 5/6 में कितना, 1 का। 7/8 में 1 का। 9/10 में 1 का। एक चीज याद रखेंगे बाबू कि अगर अंश और हर का अंतर समान हो जाए,
अंश और हर का अंतर सामान्य हो जाए। तो बड़ा वाला फ्रैक्शन कौन होगा? तो बड़ा फ्रैक्शन भिन्न बाबू कौन सा होगा? तो देखेंगे बड़ा भिन्न कौन सा होगा? तो जिसका अंश सबसे बड़ा हो, अंश जिसका सबसे बड़ा हो सबसे बड़ा भिन्न होगा। तो अंश 9 सबसे बड़ा है, 2 से 5 से 7 से बड़ा कौन सा अंश है? 9 है। तो 9/10 हमारा बड़ा फ्रैक्शन होगा बाबू। ये कब होगा? जब अंश और हर का अंतर सामान्य हो जाए तब। ठीक है, छोटा पूछता बाबू, तो जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटा भिन्न होगा। तो किसका अंश सबसे छोटा है? तो 2/3 2 का, तो 2/3 सबसे छोटा होगा। ठीक है, ये कंडीशन कब का है? लिख लेंगे केस 1 बाबू। ठीक है, केस 1 का मतलब पहला कंडीशन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अंतर अंश और हर का सामान्य हो, तो जो सबसे बड़ा अंश में होगा वो बड़ा भिन्न, सबसे छोटा जो अंश में होगा वो छोटा भिन्न। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन इसमें केस 2 आपको बता देते हैं, सभी आदमी देखें। केस 2 में क्या कहता है बाबू? केस 2 में अगर हम आपसे ये बोल दे 7/9, ठीक है, 3 कर दे 7, 4 कर दे बाबू आपको 9। अब इसमें हम आपसे पूछ दे कि बड़ा और छोटा बताइए। देखिए 7 9 में कितना का अंतर है? 2 का। 3 7 में 4 का, 4 9 में 5 का। यहाँ पे एक चीज हमको पता चल गया मेरे भाई कि अंश और हर का अंतर इक्वल नहीं है। ठीक है, अगर इक्वल होता तो अंश जिसका बड़ा होता वो बड़ा हो जाता, जिसका अंश छोटा होता वो छोटा हो जाता। लेकिन यहाँ पे इक्वल नहीं, पहला में 2 का अंतर, पहला फ्रैक्शन में, दूसरा फ्रैक्शन में 4 का, तीसरा फ्रैक्शन में 5 का। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? नोट में याद रखेंगे, जो भी अंश और हर का अंतर होगा इस अंतर से हम लोग अंश में डिवाइड करेंगे। इस 7/9 में कितना का? 2 का अंतर, इस 2 से 7 में भाग देंगे। 7 में 2 से भाग देंगे तो 3 पॉइंट कितना आएगा? 5। ओके, बिल्कुल। यहाँ देखिए 3 में 4 से भाग दे दीजिए। अगर 3 में हम लोग 4 से भाग देते हैं तो 0 पॉइंट। ठीक है, 30 हो जाएगा, तो 7 चौक 28, फिर बचेगा 2, तो 0, 4 5 20, यानी 0.75 हो जाएगा। फिर हम लोग बाबू 4 में 5 से भाग दे देंगे तो 0.8 25 40। ओके, अब देखेंगे बाबू इसमें अगर हमको बड़ा फ्रैक्शन निकालना है, क्या निकालना हो? बड़ा भिन्न निकालना हो। तो बड़ा भिन्न कौन सा होगा? तो जो अंश में सबसे बड़ा जिसका भागफल होगा वो सबसे बड़ा भिन्न होगा। तो बड़ा भागफल किसका है मेरे भाई? तो देखिए 3.5 में, 0.75 में, 0.8 में सबसे बड़ा कौन सा है? तो 3.5। तो 3.5 किसका मान है? 7/9 का। तो 7/9 सबसे बड़ा फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, सबसे छोटा फ्रैक्शन की अगर हम आपसे बात कर दें तो छोटा भिन्न कौन सा हो जाएगा? तो जो सबसे छोटा होगा भागफल, तो सबसे छोटा भागफल किसका है? तो सबसे छोटा भागफल 0.75 का है, 0.8 तो ज़्यादा बड़ा हो गया इससे। तो 3/7 हमारा सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा बाबू। ठीक है, किन्हीं को प्रॉब्लम नहीं। तो इस कंडीशन में आप लोग याद रखेंगे, एक बार हम रिपीट कर देते हैं। अंश और हर में अंतर सामान्य हो तो जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ा फ्रैक्शन, जिसका छोटा होगा वो छोटा फ्रैक्शन। अंतर इक्वल नहीं होने पर अंतर से अंश में भाग देंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग दिए बाबू, अंतर से अंश में भाग देंगे और जिसका भागफल बड़ा होगा तो जिसका भागफल बड़ा होगा वो बड़ा फ्रैक्शन, जिसका छोटा होगा वो छोटा फ्रैक्शन। आइए नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं बाबू। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सभी आदमी देखेंगे। दिया है पहला ऑप्शन में बाबू 7/13, दूसरा ऑप्शन में है 7/15, तीसरा सी में है बाबू 17/25, डी में है बाबू 15/23। हम आपसे क्या बताएं? हम आपको बोले बाबू कि अंतर में जो सबसे जो है बाबू इक्वल अंतर होने पर जो अंश बड़ा होगा वो बड़ा, जो छोटा होगा वो छोटा।
7 और 13 में कितना का अंतर है बाबू? तो आप बोलेंगे कि 6 का अंतर है। 7 15 में कितना का? तो आप बोलेंगे 8 का अंतर है। 17 25 में कितना का अंतर है? तो आप बोलेंगे बाबू कितना का? 8 का अंतर है। ठीक है। और देखेंगे बाबू 15/23 में कितना का अंतर है? तो आप बोलेंगे 8 का अंतर है। बिल्कुल सही। अब यहाँ से देखिए, हमसे पूछा है कि बताना है सबसे छोटा कौन सा होगा। तो एक बात बता दीजिए, इन तीनों में चेक करने की जरूरत है? नहीं है। ये तीनों का तो अंतर सेम है, तो इसमें हमको पता है कि जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ा होगा, जिसका अंश छोटा होगा वो छोटा होगा। ये देखिए, तो इसमें जो है बाबू हमसे पूछा है कि सबसे छोटा, अगर भाग देंगे तो 1 पॉइंट कितना हो जाएगा? एक बच्चा कितना, एक 10 10 में फिर 1 से 1 यानी 1.1 समथिंग में ले जाइए। ये भाग देंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। इसको भाग देंगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा। इसको भाग देंगे 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो छोटा की बात किया है, तो छोटा जो 0 पॉइंट कुछ समथिंग है वही ना छोटा है। तो सबसे छोटा क्या होगा? 7/15, क्योंकि 0 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा बाबू। सबसे छोटा पूछा है तो छोटा में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बाबू। सभी आदमी देखेंगे गौर से। आइए, क्वेश्चन नंबर कह रहा है बाबू 39 नंबर। एक संख्या का 0.6 दूसरी संख्या के 0.08 के बराबर है, तो संख्या का अनुपात। अच्छा बाबू, संख्या आपको नहीं पता है, बोला एक संख्या नहीं, कोई भी संख्या हो सकता है। हम मान लेते हैं कोई पूर्णांक होगा, इंटीजर होगा। हम मान लेते हैं एक संख्या हमारा कितना है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, देख लीजिए। संख्या मान लिए x है बाबू, कितना है? x। संख्या मान लिए x है। x का बाबू 0.6 बोला है कि दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या मान लिए y है। दूसरी संख्या के 0.08 के बराबर है। ठीक है। तो संख्या का अनुपात यानी x/y पूछा है। काफी इजी है बाबू। अब इससे आसान क्या होगा? कुछ नहीं होगा। देखिए, दशमलव हटाएंगे तो 10 हो जाएगा, यहाँ दशमलव हटाएंगे 100 होगा। 1 0 से 1 0 कट जाएगा बाबू। 2 से ही 5 हो जाएगा, 2 से ही कितना 4 हो जाएगा, ये 2 से 2 हो जाएगा, ये 2 से 3 हो जाएगा। ठीक है। ये 5 इधर आकर गुना होगा तो x गुने 5 यहाँ 15, उधर हो जाएगा y गुने 2। यहाँ से x/y निकाल लेंगे बाबू, तो 2/15 हो जाएगा। ठीक है। यानी हमारा हो जाएगा बाबू कितना? 2/15। 2/15 कितना नंबर ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर हम लोग। आइए 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। आइए 40 नंबर दिया है, एक संख्या का 40%। ओके, एक संख्या मान लिए x है, x का 40%। हमसे बोला है दूसरी संख्या का, यानी दूसरी संख्या y मान लिए, दूसरी संख्या का 3/5 है। तो इन संख्या का अनुपात कुछ नहीं करना है, परसेंटेज हटा देंगे तो बट्टा में 100 हो जाएगा। 1 0 कट जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 से ये 2 से 5 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ से देखेंगे 5 5 भी तो कट जाएगा, तो x का दुगना, x का कितना हो जाएगा बाबू? देखेंगे x का दुगना y के तिगुना के बराबर हो जाएगा। तो x/y, x का वैल्यू 3, y का कितना हो जाएगा 2, तो 3/2 हमारा ऑप्शन नंबर कितना होगा? तो बी नंबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी आदमी देखेंगे बाबू।
अगला क्वेश्चन देखिए 40 नंबर। देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन सभी आदमी को समझ में आ रहा है बाबू? एक बार हम पढ़ के सुना देते हैं, सभी आदमी देख लेंगे। बोला है कि एक संख्या तथा इसमें इन संख्या का 5वां भाग जोड़ने पर प्राप्त संख्या का अनुपात क्या होगा। ठीक है, आइए देखा जाए क्वेश्चन हम लोग डील करते हैं बाबू। एक देखा जाए बाबू 42 नंबर क्वेश्चन है। करे किसी संख्या का 1/27 से वही अनुपात है जो कि 3/11 का 5/9 से है, तो वो संख्या क्या है। ओके, हम मान लीजिए संख्या x का 1/27 से वही अनुपात है जो 3/11 का अनुपात किससे है, 5/9 से है। जब दो अनुपात है तो बीच में समानुपात हो जाएगा, रेशियो हटाएंगे तो बट्टा में हो जाएगा। समानुपात का वैल्यू क्या होता है, इक्वल होता है। यहाँ से हम लिख सकते हैं बाबू x गुने 27, बट्टा में तो 1 रहेगा ही, लिखिए या ना लिखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ 3/11 और गुने ये तो पलट जाएगा बाबू 9/5, 29 27, 27 से 27 कट जाएगा। x का वैल्यू क्या आएगा बाबू, 1/11 5 55। राइट आंसर क्या होगा, तो 1/55। ऑप्शन नंबर कितना, डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सभी आदमी देखते हैं। अगला बाबू, अगला क्वेश्चन देखेंगे बाबू। क्वेश्चन नंबर जो है 43 नंबर। आइए 43 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि दो संख्या बाबू संख्या 3:5 के अनुपात में है। प्रत्येक में से 9 घटाने पर इनका अनुपात 12:23 हो जाता है। तो इनमें से छोटी संख्या क्या होगी। ठीक है, देखेंगे बाबू हमसे बोला है कि दो संख्या 3:5 के अनुपात में है। ठीक है, प्रत्येक में से 9 घटाते हैं। क्या करते हैं हम लोग, 9 घटाते हैं। घटाने पर 9 घटाने पर ये हो जाता है 12:23 के अनुपात में। ठीक है, तो हमसे पूछा है सबसे छोटी संख्या क्या होगी। देखिए जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएगा, अब चाहे तो x भी मान के बना सकते हैं, लेकिन x नहीं मानना है। यहाँ से देखेंगे बाबू आप लोग सीखेंगे कैसे। देखिए 3 और 12 में कितना का अंतर है, तो 3 12 में 9 का अंतर है। 5 और 23 में कितना का अंतर है बाबू, तो 5 और 23 का अंतर लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा बाबू कितना, तो 19 कितना 18 सॉरी 18 नहीं होगा, कितना आ जाएगा आपका अंतर। इसको ले देखिए तो 23 में से 5 जाएगा तो 18 हो जाएगा। यहाँ देखिए इस कहने का मतलब घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अंतर इक्वल नहीं है बाबू। यहाँ पे क्या है 3 12 के बीच में डिफरेंस जो है और 5 23 के बीच में जो अंतर है इक्वल नहीं है। तो हम क्या करेंगे 23 और 12 का अंतर ले लेंगे। किसका, 23 और 12 का, और ऊपर में गुना कर देंगे और ऊपर वाले के अंतर से नीचे में गुना कर देंगे। ठीक है बाबू, तो यहाँ से देखिए तो 23 और 12 में 11 का अंतर है। 11 से सॉरी ऊपर मिट गया बाबू, देखेंगे फिर से ले लेते हैं 3:5। अब देखेंगे बाबू 11 में इससे गुना कर देंगे, 11 3 33, 11 5 55। ठीक है, और ऊपर में जो है अंतर से नीचे गुना कर देंगे। 3 5 में कितना का अंतर, 2 से, तो 2 से इसमें गुना कर देंगे तो 12 दूना 24 और 23 दूना 46। ठीक है, अब देखेंगे तो अंतर इक्वल हो जाएगा बाबू। देखिए 55 में और 46 में कितना का अंतर है, तो 46 और 55 में 9 का अंतर है। यहाँ पे देखेंगे तो 23 और 24 में कितना का अंतर है, तो इसमें भी 9 का अंतर है। तो रेशियो में अंतर कितना हो गया, 9 का। और जो भी अंतर आएगा बाबू उसमें घटाने या वृद्धि करने के बराबर होगा, यानी किसके इक्वल में होगा, 9 का। यहाँ से 1 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1 हो जाएगा। सबसे छोटा पूछा है तो 33 और 55 में सबसे छोटा क्या है, तो 33 है। 1 रेशियो का वैल्यू 1 है तो 33 रेशियो का वैल्यू क्या हो जाएगा, 33, यानी सबसे छोटा यूनिट क्या हो जाएगा, तो 33। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखेंगे बाबू 44 नंबर क्वेश्चन देखिए सभी आदमी। कह रहा है बाबू कि दो संख्या का अनुपात 2:3 है।
यदि छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ दे, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए दो संख्या का अनुपात 2:3 दे रखा है। हम मान लेते हैं पहली संख्या ही क्या है, दूसरी संख्या। इसको अगर हम 2x ले ले बाबू, इसको हम 3x, x लेने से क्या होगा, रेशियो आजाद हो जाएगा, रेशियो हट जाएगा। अब बोल रहा है कि यदि छोटी संख्या के 20%, 2x और 3x में छोटा क्या होगा, तो 2x होगा। अब बोला है 2x में यानी छोटी संख्या के 20%, ओके, 20% में 20 जोड़ दे, ठीक है, जोड़ दे तो यह बड़ी संख्या के 10% में 25 जोड़ने से प्राप्त संख्या के बराबर हो जाएगा। तो बड़ी संख्या 3x है। अब 3x का बोला है 10%, 3x का कितना बाबू, 3x का 10%, 10% में 25 जोड़ने के बराबर, तो दोनों आपस में इक्वल, ठीक। देखिए परसेंटेज जो है बाबू हटेगा तो बट्टा में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ भी हटा देंगे तो 100 हो जाएगा। देखिए तो ये 20 बचे 100, यहाँ से एक 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे बाबू, इधर हो गया 2x बट्टा 5, अब माइनस इधर से 3x बट्टा 10 इधर आ जाएगा, 3x बट्टा 10 इक्वल में बाबू उधर 20 जाकर 25 में से घटेगा तो 5 हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम 5 और 10 का 10, 5 दूना तो 2 दूना 4x, अब माइनस 3x बराबर कितना हो गया 5। 4x में से 3x जाएगा, x हो जाएगा बाबू। 10 5 में जाकर गुना हो गया, 10 5 50, x का मान कितना आ गया 50। लेकिन बोला इनमें सबसे छोटी संख्या, तो छोटा संख्या कितना था, 2x था, x का मान 50 है, तो 2x का मान कितना हो गया 50 दूना 100। ऑप्शन नंबर क्या होगा बाबू, ए नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सभी आदमी। अगला क्वेश्चन देखिए 45 नंबर। आइए 45 में कह रहा है कि एक संख्या का 3/5 दूसरी संख्या के 75% के बराबर है। एक संख्या मान लिए x का 3/5 बोला है दूसरी संख्या y के 75% के बराबर है, तो इन संख्या का अनुपात, कुछ नहीं रेशियो निकालना है। ये परसेंटेज हटाएंगे तो बट्टा में 100, 25 चौका 100, 25 तिया 75, 3 से 3 कट जाएगा मेरे भाई, x बट्टा 5 बराबर हो जाएगा y बट्टा 4। अब यहाँ से x रेशियो y निकालेंगे तो 5 रेशियो कितना हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर कितना होगा 5 रेशियो 4। ऑप्शन हो जाएगा बाबू नन ऑफ दिस, ठीक है, इनमें से कोई, ठीक है। तो आज जो है हम लोग बाबू यहीं तक रहने देते हैं, अगला क्लास हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। बहुत आदमी, बहुत स्टूडेंट का शिकायत है कि सर क्लास रेगुलर नहीं लेते, लेकिन अब क्लास जो है रेगुलर हम लोग लेने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं कल, ओके।